ये सीधी तस्वीरें हैं ग्रहण की और सूर्य ग्रहण को लेकर के हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सही है कि भारत में सूर्य ग्रहण कम दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, फिर भी हमको सावधानी बरतनी है और ये तमाम सारी सावधानियां जो बरतनी है और इसी के बीच हम अपने दर्शकों को हर वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की, कि चाहे वो नासा की तस्वीर हो और चाहे वो किस तरीके से अलग अलग टेलीस्कोप के जरिए जब हम सूर्य ग्रहण के इसको महत्व को लेकर के बात कर रहे हैं। तो साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण कब प्रारंभ होगा ये भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया और इस बीच भारतीय समय के अनुसार जो शाम 4:27 से 5:27 के आसपास ये रहेगा और ये भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि कहां पर ये नजर आएगा। सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर और अटलांटिक और अंटार्कटिका महासागर क्षेत्र, यानी कि ये सूर्य ग्रहण जो भारत में बहुत आंशिक रूप से, यानी कि लगभग जब हम 30% की बात कर रहे हैं, 30 से 37% की बात कर रहे हैं, आंशिक रूप से दिखाई देगा। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मानता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका असर संपूर्ण धरती पर पड़ता है। हालांकि वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण को आंशिक ग्रहण कहा जा रहा है और आंशिक ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में होते हैं। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, जब हम धर्म के मुताबिक बात करते हैं, जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, लेकिन इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आंशिक सूर्य ग्रहण की और आंशिक की बात, जरा आंशिक को भी समझिए। आम लेमैन के तौर पर, एक आम बोलचाल की भाषा में आंशिक ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में नहीं होते और चंद्रमा सूर्य के एक हिस्से को ही ढक पाता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जब ये स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है और खंड ग्रास का अर्थ होता है वो अवस्था जब ग्रहण सूर्य या चंद्रमा के कुछ अंश पर ही लगता है। तो हर तो सूर्य ग्रहण की हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें दिखाई जब प्लेनेटेरियम पे जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनग्लासेस के जरिए इस ग्रहण का दीदार किया और इस खगोलीय जो घटना का पूरी तरीके से उन्होंने अपने आंखों से दीदार किया। लेकिन आज के इस ग्रहण को लेकर के हर शख्स के जहन में वो सवाल हैं, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें या फिर ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से या फिर धर्माचार्यों के माध्यम से। तो आज की इस हर घटना को हम अपने दर्शकों को भारत समाचार के जरिए सबसे पहले और सटीक जानकारी दिखा रहे हैं एक बड़े पैनल के साथ। अपने दर्शकों को हमने इसी चैनल पर वो तस्वीर भी दिखाई जब सबसे पहले नासा की जो तस्वीरें थी और हमने ये भी बताया कि सूर्य ग्रहण का जो आंशिक असर था वो सबसे पहले कहां पर देखा गया। तो वो अंटार्कटिका की बात करें तो वहां पर फिलहाल देखा गया और फिलहाल भारत में किस तरीके से अन्य राज्यों में भी क्या आंशिक असर देखा जा रहा है। लेकिन इसी के साथ, इसी सूर्य ग्रहण के साथ तमाम सारे सवाल हैं और अब आप ये तस्वीरें देखिए। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं ये भी आप देखिए और समझिए। आंशिक सूर्य ग्रहण और इसका दीदार करने के लिए फिलहाल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या कुछ महत्व है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए अपने दर्शकों को बता दें, आपको हम वो हर सटीक जानकारी देंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको हमारे साथ बने रहना है पूरे 1 घंटा, क्योंकि सूर्य ग्रहण चल रहा है और ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका असर संपूर्ण धरती पर पड़ता है। हालांकि वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण को एक आंशिक ग्रहण भी कहा जा रहा है। तो इस आंशिक ग्रहण को लेकर के तमाम सारे सवाल जो हैं, वो हर सवाल जो शख्स के जहन में है, उन सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। तो सीधी सी बात है, जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का आज तारुफ करा देते हैं।
और आज की डिबेट कई मायनों में खास है। हम आपको वो लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्म के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार किस मामलों में ये खास है, जल्दी से परिचय करा देते हैं। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ देश के जाने माने आचार्य राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ यशोदा नंदन शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। यशोदा नंदन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राधेश्याम शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। राधेश्याम शास्त्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आचार्य राजीव शुक्ला जी के पास आऊंगा। हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में हैं, लगातार नियमित हमको पल पल की जानकारी देते हैं। राजीव जी, आप जो घटनाक्रम लगातार देख रहे हैं, हम वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखा रहे हैं, लेकिन इसके क्या कुछ खास मायने हैं और किस किस तरीके से अभी कब तक देखा जा रहा है? सबसे पहले एक लेमैन के तौर पर मेरा सवाल आपसे राजीव जी। सबसे पहले समस्त आचार्यों को प्रणाम और सारे दर्शकों को, विज्ञ दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमस्तुते, सप्त अश्वरथम आरूणम प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से प्राणदाता सूर्य देव के 7 अश्व बताए गए हैं, यानी 7 रश्मियाँ निकलती हैं, वो सारी ऊर्जा की ही एक किरणें ही होती हैं। और सूक्ष्म रूप से वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर अगर कोई भी रेज वगैरह आती हैं तो इस धरती के ऊपर पड़ती हैं, इसलिए प्राणदाता उनको बोला जाता है, आत्मा कारक कहा जाता है। अब इसमें बात ये होती है कि ये जो बहुत बड़ी खगोलीय घटनाएं होती हैं इस प्रकार की, लेकिन इसको बहुत साइंटिफिकली हमारे धर्म ने ही समझा है। सबसे पहले हमारे धर्म ने समझा है, उस हिसाब से इसके बारे में लोगों को बताना भी शुरू किया कि क्या होता है संपूर्ण ग्रास, क्या होता है आंशिक, क्या होता है खंड ग्रास। ये सब जो शब्द हैं, ये शब्दावली हजार साल, लाखों साल पुरानी शब्दावलियां हैं, यानी उस समय भी ये जोड़ा गया, देखा गया, और इसके कुछ ना कुछ पृथ्वी पे होने वाले समस्त जीव जंतुओं के ऊपर होने वाले प्रभावों को नापा भी कहीं ना कहीं गया होगा। अब कोई वितंडा बात खड़ा कर दे कि साहब ऐसा है कि कुछ नहीं होता है या कुछ होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी एक कुछ शर्तें हैं, नियम कानून हैं, जिस प्रकार से कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उस समय अगर गुरु बृहस्पति देव बलवान होते हैं तो निश्चित रूप से हताहत या कोई भी नेगेटिविटी या किसी भी प्रकार से अगर आप थोड़े से दूषित भी हो जाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है। इस सूर्य ग्रहण में ये सबसे पहले मैं बात बता दूं सारे ही दर्शकों को कि किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भय को दूर करने की बातें लिखी हुई हैं, बताई गई हैं कि किस प्रकार से भय को दूर किया जाए। और इसमें सूर्य ग्रहण का ये केवल कहा गया है कि जब से सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो उस समय कोशिश करें अपने मन को विचलित ना होने दें, उद्वेलित ना होने दें, और उस समय अगर जप इत्यादि करते हैं और अगर नहीं भी जप कर पाते हैं, नहीं अगर ये सब चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है, तो कम से कम आप उस समय अपने ध्यान करें, जिस भी ईश्वर को मानते हो। उससे क्या होता है, उस समय आपको एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्टिवेटेड होती हैं। इसलिए कुछ खाद्य पदार्थ मना है, जल इत्यादि का सेवन मना है। वो इसलिए नहीं मना है कि डराने के लिए कि पी लोगे तो कुछ हो जाएगा या खा लोगे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में देखा गया है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आनंद में रहना है, तो ये नियम फॉलो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और आचार्य जी ने भी बताया हर दृष्टिकोण से। हम यशोदानंद शास्त्री जी के पास चलेंगे। यशोदानंद जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी हम किस काल में चल रहे हैं? अभी हम उसमें चल रहे हैं जब सूर्य ग्रहण का आंशिक प्रभाव देखा जा रहा है और अभी ये लगभग आधे घंटे तक और चलेगा। यशोदानंद जी, इस बीच क्या करें और क्या ना करें, किस तरीके का ध्यान करें? कोई ऐसा मंत्र जो आप हमारे दर्शकों को पढ़ के बताइए जी। आपके चैनल को जो है मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये अच्छा आयोजन किया, इसलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आपने प्रश्न किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य आत्मकारक है और बुद्धि का भी प्रदाता है। तो सूर्य ग्रहण जब भी पड़े तो सबसे पहले अपने जो है इष्ट का जो है ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करना चाहिए,
या तंत्र विधान में ऐसा बताया गया है, जो लोग तंत्र सिद्ध करते हैं कि उस तंत्र को भी जो है करते रहना चाहिए, मंत्र को भी करते रहना चाहिए। उसमें जागृत अवस्था में क्या होता है कि जब सूर्य या चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है तो कोई भी मंत्र का आप जप करेंगे तो वो उसको जो है सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा विस्तार से जो है बढ़ा देता है और उसको गुना ज़्यादा अपनी जो है आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्य सहस्त्र नाम है, सूर्य कल्प है, इन सब का पाठ आवश्यक तौर से करना चाहिए। अथवा जो अपने इष्ट का काम करते हैं, जैसे गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, अथवा अखंड राम नाम का जप करना चाहिए। उससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो निगेटिविटी ऊर्जा होती है या जो ग्रहण का प्रभाव होता है वो बुद्धि बल को जो है कमज़ोर करता है। जल इत्यादि की बात इसलिए जो सामने आई है, तो क्या होता है कि ऐसे समय में जो भी पदार्थ खाया जाता है वो थोड़ा सा दूषित या नेगेटिव प्रभाव देता है और जो नकारात्मक जीव जंतु होते हैं भोजन वाले, वो जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कुछ लोगों में शास्त्र का ये भी कहना है कि भगवान के पास में कुशा इत्यादि रख देना चाहिए, जिससे उसका जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वो हटती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव प्राप्त होता है जी। इसलिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी पड़े, आपको जो है सावधान होकर के केवल बिल्कुल अपने मन सावधान को रहना है, चौकन्ने रहना है और सारी चीजें सकारात्मक भगवान दृष्टि नाम से का जप देखी करना जानी है। चाहिए। और आप सबके सानिध्य में हम तमाम सारी जानकारी ले रहे हैं और इस वक्त रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र दास जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जब हम सूर्य ग्रहण को लेकर के बात कर रहे हैं, सुबह से ही खबरें चल रही हैं, सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त जो हम डिबेट कर रहे हैं ये सूर्य ग्रहण इस वक्त चल रहा है। और इसी बीच हम चाहेंगे आपसे, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार तमाम सारी भ्रांतियां हैं, किंवदंतियां हैं इस ग्रहण को लेकर के, एक बड़े पैनल के साथ आप इस वक्त जुड़े हुए हैं सत्येंद्र जी। जी जी सत्येंद्र दास जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल इस ग्रहण को लेकर के फिलहाल अब मंदिरों में किस तरीके से, अब कितनी देर बाद खुलेंगे, किस तरीके से पूजा अर्चना होगी। जी सत्येंद्र दास जी से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लगता हम एक बार उनके पास फिर आएंगे। लेकिन इस बीच हम राधे श्याम शास्त्री जी के पास आएंगे। राधे श्याम शास्त्री जी नमस्कार, आपका भी एक बार बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जब हम सूर्य ग्रहण को लेकर के बात कर रहे हैं, जब हम आंशिक ग्रहण को लेकर के बात कर रहे हैं, इसकी क्या कुछ किस तरीके से महत्ता है जानना चाहेंगे राधे श्याम जी। ये ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूर्य नारायण भगवान के अंश हैं और साक्षात परमात्मा के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंशों से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जीवात्मा चराचर जगत में व्याप्त है। तो पहले ये हमको जानना जरूरी है सामान्य जनता के लिए कि ये ग्रहण कोई भय से व्याप्त होने वाली चीज नहीं है जी, क्योंकि सूर्य नारायण जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, राहु के नक्षत्र में, तो बरसात शुरू होती है। सूर्य ज्ञान के भंडार हैं सूर्य नारायण, और रोशनी के पराकाष्ठा है सूर्य में। और राहु जो है ये छाया ग्रह के रूप में है, कोई साक्ष्य इसका कोई पिंड है नहीं, डार्केस्ट प्लेनेट। इसके 3 नक्षत्र हैं राहु के, एक तो आर्द्रा है जिसमें सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं 22 मई को, 22 जून को। जी राधे श्याम जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लेकिन हम ये सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोग स्नान ध्यान करते हुए, ये हैं वाराणसी की तस्वीरें हैं ये सीधी, जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तो इसी बीच तो 25 अक्टूबर को कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना घटित हो रही है। और एक बार फिर राधे श्याम जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार हम सत्येंद्र दास जी के पास चलेंगे। सत्येंद्र दास जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ग्रहण को लेकर के आप
कैसी ऐसी जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए, जब ही सूतक लगा है तभी अयोध्या के सारे मंदिर बंद हो गए हैं और उसके पहले पूजा अर्चना होने के बाद अब सूर्य जब मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष होने के बाद में मंदिर खुलेंगे और मंदिर खुलने के बाद में ही मंदिर की जो व्यवस्था होती है साफ सफाइया वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद तो जो विग्रह है जिस मंदिरों में उनका स्नान कराया जाएगा, उनको तिलक लगाया जाएगा, उनको माला फूलों से सजाया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो है वह है प्रत्येक मंदिरों में की जाती है। तो इस प्रकार से मंदिर की व्यवस्था है। और जहाँ तक पूजा पाठ की है तो जिस मंदिर में जो देवता स्थापित हैं उन्हीं मंदिरों की उन्हीं की स्तुति की जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला ये स्तुति होती है प्रातः काल में, और उसी प्रकार से और देवता हनुमान जी के है उनकी स्तुति होती है। अपने अपने मंदिरों में अपने अपने ढंग से जो परंपरा स्तुति है वो किया जाता है। जी सत्येंद्र दास जी, आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं जिसका आप पाठ इस बीच करें, क्योंकि अभी हम सूर्य ग्रहण जो चल रहा है आंशिक रूप से उसमें चल रहे हैं अभी हम। देखिए, सूर्य का है ओम ह्रीं सुं सूर्याय नमः। ये छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशाली, इसलिए सूर्य के मंत्र किया जाना चाहिए। जी, ओम ह्रीं सुं सूर्याय नमः। ये छोटा मंत्र है लेकिन भगवान सूर्य का बहुत प्रभावी मंत्र यह है, इसको करना चाहिए। क्योंकि सूर्य विशेषकर भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, जो इष्ट देवता हैं जिनके उनको सभी करना चाहिए। जैसे कि अभी आप पूछे थे तो ये जो है आदित्य तृतीया स्तोत्र की बात आई है, ठीक है ना। भगवान को ये अगस्त जी ने भगवान राम को बताया था कि ततो युद्ध परिशांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम च गतदृष्ट्वा अयोध्याय संप्रस्थितम दयित समागम्य दृष्टुम ऊटम्या भीतरामं गस्तो भवन सदा राम राम महाबाहो सुनो गुह्यम सनातनम चेन सर्वान निर्वस्य समरे विशसी। इस प्रकार से 30 श्लोकों का यह आदित्य तृतीया स्तोत्र है। बिल्कुल, हमें अपने इष्ट देवों को किस तरीके से इस बीच याद करना चाहिए। राजीव जी, एक बार मैं आपके साथ आ रहा हूँ, जिसके सत्येंद्र जी ने भी बताया कि इस उपाय, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां बहुत इस ग्रहण को लेकर के, लेकिन आप जैसा पैनल आज जुड़ा हुआ है तो जो भ्रांतियां नहीं, इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हम लोग जान रहे हैं, तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे राजीव जी कि किस तरीके से क्या करें और क्या ना करें। जैसे एक यज्ञ होता है लोगों को बताने का, प्रकाशित करने का, तो सूर्य देव प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। आज हमारे साथ जितने भी आचार्य जी लोग हैं और सबको प्रणाम करते हुए वो लोग जो प्रकाश करने के लिए आहुतियाँ दे रहे हैं, उन सारी आहुतियों में एक बात बड़ी साफ है, बड़ी स्पष्ट है कि जो प्राण तत्व सूर्य देव हैं उनको बिल्कुल ये कोई नहीं कह सकता है कि ये जो भी हो रहा है, खगोलीय घटना हो रही है, तो उसका कोई कहीं कुछ प्रभाव नहीं है। हाँ, सब लोग ये एक ही बात है, सब कर मत खगनायक एहू करिए राम पद पंकज नेहू। यानी कोई भी किसी भी प्रकार से अगर स्तुति कर ले, कोई किसी भी प्रकार से अपने को की कंट्रोल क्या करना है, कंट्रोल तो मन ही को करना है। सारे ग्रह, उल्का पिंड, ग्रहों के पिंड, ये सब जितने भी हैं, नक्षत्र इत्यादि, वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो शास्त्री लोग, आचार्य लोग क्या कहते हैं कि सबको, जितने भी लोग हैं उन सबको अपने मन को कंट्रोल करना, खान पान यानी संयम की एक बात बताते हैं। तो ये जो संयम है, जितने भी ग्रहण होते हैं, अभी देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच और तो बहुत सारी बातें, जैसे सब लोग जानते होंगे चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षु हो जाता, तो चक्षु ही केवल नहीं है, प्राण तत्व हैं, बॉडी में जितनी भी अस्थि मज्जा इत्यादि है, उन सब के जो कारकत्व हैं, कारक हैं, आत्मा कारक हैं, वो सूर्यदेव हैं। तो जब भी कभी इस प्रकार से ग्रहण का प्रभाव होता है, यानी कि उनकी सूर्यदेव की पृथ्वी वालों को जो ऊर्जा मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं बाधा है। तो जब अगर इस प्रकार से बाधा होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाधा को पूरी स्वयं नहीं कर सकते, जीव बहुत छोटा होता है, तो वो क्या कर सकता है, अपने मन को इतना स्ट्रांग बना ले,
उस समय खान पान में ऐसा कुछ परहेज कर ले जी। जिससे कि आने वाले समय में उसको कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ ना जी। हो और बहुत आनंद से वो रहे। जी। एक बात और हाँ। कि जैसे कहा आचार्य जी ने कि नक्षत्रों का प्रभाव तो आर्द्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र पे देखा जाए तो अभी इस समय स्वाति नक्षत्र पे सूर्य देव का प्रभाव देखा जा रहा है और राहु का ही नक्षत्र होता है, तुला राशि में वायु तत्व का प्रभाव होता है। तो इसलिए विशेष रूप से इस समय इन्वायरमेंट, वायु तत्व, इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस समय एक्टिवेटेड हैं, भले ही हम लोग को बिल्कुल जो दिखते एक्टिवेटेड नहीं हैं हैं। जो फिर इनका असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो लगातार इसीलिए आचार्य जी, राजीव जी, इस तरीके से आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी लेकर के हर चीज समझा रहे हैं। और हमारे साथ कन्हैया जी भी जुड़ गए हैं। कन्हैया जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ है, आप सब विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, जिसमें हम बात आज धर्म को लेकर भी कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ज्योतिषाचार के मुताबिक और तमाम जो गतिविधियां हैं। इस बीच कन्हैया जी, हमारा सवाल आपसे ये कि आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण जब होगा, सूर्यास्त के बाद समाप्त होगा, अब लगभग हम समाप्ति की ओर हैं जब, तो इसके बाद अब तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोई ऐसा उपाय हमारे दर्शकों के लिए बताइए कन्हैया जी। हाँ बताइए जी बोलिए। कन्हैया जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो मेरा सवाल अब आपसे ये कि लगभग 1 घंटे का ये आंशिक ग्रहण है, अब लगभग हम समाप्ति की ओर भी आ रहे हैं, तो अब क्या उपाय ऐसा करें इस बीच, अभी के इस समय? देखिए, सूर्य ग्रहण जो है एक तरह से शुद्धि का भी स्थिति बनाता है, तो ये बहुत बड़ी तपस्या का भी है। इस दौरान यदि कोई हम लोग ध्यान करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, या यदि किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि किसी देव को, इष्ट को हम लोग अपने अनुसार करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दौरान यदि हम लोग किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और शास्त्र में उल्लेख है कि 1000 बार, यानी एक बार मंत्र पढ़ेंगे तो 100 से अधिक बार उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये अभी तो ग्रहण खत्म होने वाला है, इसके पहले हम लोग जितना भी देवी देवता या जो मेरे जिसका मैं उपासक हूँ, यदि उसका हम लोग पूजा पाठ करें, उनको प्रसन्न करें और अपनी कोई मनोकामना यदि मांगते हैं तो फिर संपूर्ण रूप से प्राप्त हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये समय ग्रहण काल जो होता है सिद्धियों का भी समय होता है। बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो बहुत सारे सिद्ध पुरुष है, इस समय अपने कंदराओं में, गुफाओं में, मठों में साधना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ भी हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं, वो भी अपने अपने घरों बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं और अपनी जो भी उनकी इच्छा होगी उसे प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। इसमें हम लोग जितना अधिक से अधिक साधना कर सके उतना ही श्रेष्ठ होगा। जी यशोदानंद जी, मुझे आप ये बताइए जरा कि अगर हम कौन से इष्ट देव की इस वक्त प्रार्थना करें, कौन सी ऐसी आरती करें, कौन से ऐसा मंत्र जपें जो सबसे ज्यादा पुण्य मिले? इस समय जो है सूर्य का सबसे जो है लघु मंत्र लेकिन प्रभावशाली बहुत होगा, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें। देखिए, सूर्य के बारे में रघुवंश महाकाव्य में आया है, प्रजा नाम यो भूत्यर्थो साताम बलि अग्रहीतो। महाराज दिलीप के बारे में कहा गया है, जो सूर्य की उपमा देते हुए कि जैसे सूर्य जो है जब जो है पृथ्वी से जल तत्व को प्रकट करता है और जब बरसता है तो हजारों गुना रूप में जो है पृथ्वी को देता है, जिससे अन्न, धन और जो है जन जागृति होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस समय ओम आदित्याय नमः, या जिनको सूर्य कल्प याद है वो सूर्य कल्प का पाठ करें, अथवा जो है सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो उससे क्या होगा कि उसकी ऊर्जा जो होगी वो सकारात्मक